मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 10 को स्टार्ट कर रखा है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 10 से रिलेटेड जो पॉइंट है वो अपना क्या था, प्यूबर्टी स्टेज का था। कौन से स्टेज कर रहे थे? प्यूबर्टी स्टेज कर रहे थे, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज में मैनी चेंजेस आते हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने पहले आपको सेंड कर दिया है, तो जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो प्यूबर्टी जो स्टेज होती है उसमें जो गर्ल्स है, गर्ल्स में तो 12 to 14 ईयर्स है, और बॉयज में कितनी होती है? ये होती है 13 to 15 ईयर्स। ठीक है, यानी गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज बॉयज से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, उसकी बॉडी में मैनी चेंजेस आते हैं। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो चेंज कौन कौन से होते हैं। तो आज जिस चेंज की अपन बात करेंगे वो चेंज रहेगा हाइट से रिलेटेड। देखिए, मैंने चार्ट भी बना रखा है आपके सामने, यानी चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। ठीक है, कि प्यूबर्टी स्टेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज की जो हाइट है वो कैसे बढ़ती है। तो देखिए, अपन ये तो करें, अपन जो अपने एक्सटर्नल अपेयरेंस है जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें क्या क्या चेंज आ रहा है, ताकि उसे पता लगे ये गर्ल्स है ये बॉयज है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, गर्ल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, बॉयज का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने चार्ट बना रखा है हाइट को लेकर के, तो यहाँ आपके सामने देखिए चार्ट है। मैंने 8 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक की बात की है। कहाँ से लेके? 8 साल से लेकर के 18 साल तक की मैंने बात की कि हाइट कैसे बढ़ती है। 18 साल के बाद में हाइट मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद में गर्ल्स या बॉयज में से किसी की भी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, फिर आपको ये ध्यान रखना कि गर्ल्स की जो हाइट है वो बॉयज के कंपैरिजन में फास्टली ग्रो करती है। तो गर्ल्स की हाइट बॉयज के कंपैरिजन में क्या होगी? फास्टली ग्रो करेगी। देखिए, गर्ल्स की हाइट फास्टली ग्रो करती है, लेकिन ज्यादा हाइट होती किसकी है? बॉयज की ज्यादा हाइट होती है। अब यहाँ देखिए, 8 ईयर कर रखा है मैंने, बॉयज की 72% है और गर्ल्स की कितनी है? 77% है। 9 ईयर के अंदर जब वो एंटर करेंगे बॉयज या गर्ल्स, तो बॉयज की हाइट कितनी इंक्रीज होगी? 75%। 3 का डिफरेंस आ गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ कितनी होगी? 81%। कितने का डिफरेंस आया है? और बता दीजिए। 4 का डिफरेंस आ गया। तो मैंने कहा था ना कि गर्ल्स की जो हाइट है वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। देखिए, 10 ईयर में देखिए बॉयज की कितनी है? 78। गर्ल्स की देखिए कितनी है? 84। कितना इंक्रीज हुआ है? 3% इंक्रीज हुई है, जबकि गर्ल्स की भी 3% इंक्रीज हुई है। यहाँ आ जाइए, 11 ईयर के अंदर ये कितना है? 81%। और ये कितना है? 88%। ठीक है, 12 ईयर में देखिए 84% और ये है 91%। 13 ईयर के अंदर बॉयज की कितनी इंक्रीज होगी? 88% इंक्रीज होगी और गर्ल्स की 95% इंक्रीज हो जाएगी। 14 ईयर में बॉयज की कितनी इंक्रीज होगी? जो हाइट है उसकी 92% इंक्रीज होगी, गर्ल्स की देखिए 98% इंक्रीज होगी। टोटल हाइट में से, टोटल हाइट में से 15 ईयर्स के अंदर बॉयज की टोटल हाइट में से 95 इंक्रीज होगी और गर्ल्स की 99। देखिए, गर्ल्स की तो 99 पहुंच भी चुकी है ना। 100% तक आनी, 99 पहुंच चुकी है 15 ईयर के अंदर ही। 16 में ये देखिए 98% है और ये 99.5% है। यहाँ जाइए, 17 ईयर में बॉयज की तो भी 99% ही हाइट हुई है टोटल हाइट की, और जबकि गर्ल्स की जितनी हाइट होनी है वो उतनी हो जाती है। कौन से एरिया में? 17 ईयर में। इसके बाद में गर्ल्स की हाइट नहीं बढ़ेगी, जबकि अभी बॉयज की और बढ़ रही है ना। तभी तो मैंने कहा था ना कि बॉयज की हाइट ज्यादा होती है, लेकिन बढ़ने की जो कैपेसिटी है फास्टली किसकी हाइट बढ़ेगी? गर्ल्स की हाइट बढ़ेगी। 18 ईयर में आकर के इसकी 100% है, जबकि इसकी तो कहाँ हो गई थी? 7। तो 1 ईयर का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है हाइट का, इसीलिए बोलते हैं गर्ल्स की हाइट कम होती है बॉयज के कंपेरिजन में।
अब उसके बाद में देखिए, अब अपन हाइट की बात करते हैं। किसकी हाइट फास्टली से ग्रो करती है? गर्ल्स की जो हाइट है वो फास्टली से ग्रो करती है। अब हाइट ऑल इंडिविजुअल्स की अलग अलग होती है, यानी सबकी सेम नहीं होती हाइट। क्यों नहीं होती? ये आप अपने घर के अंदर भी देखते हो कि आप जितने भी फैमिली मेंबर हो उन सबकी हाइट क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग। तो सभी इंडिविजुअल्स की हाइट क्या नहीं हो सकती? सेम नहीं होती है। ये आप ध्यान में रखोगे, क्या नहीं होती है? सेम नहीं होती है। जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? वो जीन पे डिपेंड करती है। और जीन हमें कहाँ से मिलते? अपने 8 और 9 के चैप्टर में किए थे। कहाँ से मिलते अपन को जीन? अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। फ्यूजन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें आधे जीन पेरेंट्स के आते हैं, आधे जीन किसके मीन पेरेंट्स में आधे जीन तो फादर के आते हैं, आधे जीन मदर के आते हैं। ठीक है, लेकिन जीन के साथ साथ में हाइट पे फूड का भी मेन रोल होता है। आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो जो न्यूट्रिशन है वो भी मेन रोल क्या करता है? प्ले करता है। आप ये बात ध्यान में रखोगे कि जीन तो रेस्पॉन्सिबल है ही है। जो जीन हमें कहाँ से मिले? पेरेंट्स से मिले हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही होगी। साथ में न्यूट्रिशन का भी मेन रोल प्ले होता है। अगर अपना न्यूट्रिशन कम होगा तो हमारी हाइट क्या रहेगी? फिर कम ही रहेगी। तो प्यूबर्टी स्टेज के अंदर किसमें चेंज हो रहा है? हाइट के अंदर चेंज होता है। हाइट होती, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हाइट भी हमारी बढ़ती जाती है। बट एक सर्टेन एज आती है, 18 ईयर के बाद में हाइट ग्रो नहीं करती है। सबकी हाइट क्या होती है? अलग अलग होती है। हाइट किस पे डिपेंड करती है? जीन, और जीन के साथ साथ में अपने न्यूट्रिशन पर भी क्या करती है? डिपेंड करती है। अब देखिए, आपकी जो बुक है उसमें हाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन के मेन डाटा आपको यहाँ लिख रही हूँ कि देखिए, कोई भी पर्सन है, यानी कि कोई भी चाइल्ड है, उस जो चाइल्ड है उसकी जो एज है वो कितनी है? 9 ईयर है। चाइल्ड की एज कितनी बेटा? 9 ईयर है। ठीक है, और 9 ईयर में उसकी जो लेंथ अपन बात करते हैं, हाइट की अगर अपन बात करेंगे तो वो अपन की 9th ईयर है एंड 120 सेंटीमीटर टोल। 120 सेंटीमीटर टोल है। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड, जब ग्रोथ पीरियड का एंड होगा उस समय उसकी हाइट कितनी रहेगी? ये पूछे कि 9 ईयर में उसकी हाइट 120 ये है, सेंटीमीटर में है, तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो देखिए, अपन हाइट कैसे निकाल लेंगे? हाइट अपन निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंट हाइट। क्या लिखेंगे? परसेंट हाइट। प्रेजेंट प्रेजेंट हाइट जो अपन को दे रखी है, प्रेजेंट हाइट, और वो भी किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में, अपॉन प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100। क्या है फॉर्मूला? क्या बेटा? हाइट को कैलकुलेट करने का ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट हाइट वो भी किसमें? सेंटीमीटर में, जो अपन को दे रखी होगी। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट इस ईयर में परसेंटेज कितने? देखिए, आपको हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 120 दे रखी है, तो आपने क्या लिखा? 120 सेंटीमीटर। अब आइए, एज कितनी है? 9 ईयर है। आप आ जाइए 9 ईयर में, आइए 9 ईयर के अंदर एक बॉयज की पूछिए ना, बॉय की बात है तो 9 ईयर में बॉयज की कितनी है? 75% है। कितनी है? 75%। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 75 इंटू 100। तो फॉर्मूला में जो हाइट अपन को दे रखी है उसको तो ऊपर लिखना है, चार्ट में से देख करके कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। चार्ट में से वो लिखनी है जिस एज की हमें दे रखी है। तो हमें 9 ईयर लिखा है तो अपन 9 ईयर की ही लेंगे, बॉयज के लिए ले ली। फॉर्मूला से क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। तो आंसर कितने आ जाएंगे इसके? आप जब सॉल्व करोगे तो
25 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं ना, हो रहे हैं क्या? ये किससे हो रहे हैं? 40। तो कितने हो गए आपके पास में आए? 40 इंटू 4, 126 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये उसकी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। कब? जब वो फुल डेवलप कर लेगा तब। क्लियर होगी? तो ऐसे हाइट को निकालने का ये फॉर्मूला है। तो सभी स्टूडेंट्स को हाइट को निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। आप इस टॉपिक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है कि कोई बॉय है, उस बॉय की कितने साल का है? वो 9 साल का है। 9 साल में उसकी हाइट सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर है। तो फिर टोटल हाइट क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट हाइट जो हमें दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, फिर परसेंटेज हाइट कहाँ से लेना है? चार्ट से लेना है और इंटू 100 लगाना है। चलिए क्लियर हो गई। ये अपन बात की, अपन ने किसकी? हाइट से रिलेटेड टॉपिक क्लियर किया कि प्यूबर्टी स्टेज में हाइट में क्या क्या चेंज आएंगे। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर्स अपन ले रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड कैरेक्टर्स की अपन बात करेंगे, वो है चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप, कि बॉडी शेप में क्या क्या चेंज होता है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको ये बताऊं कि आप खुद को नोटिस कर रहे हो, या फिर चलो खुद का तो नहीं पता चलता, लेकिन आपका जो क्लासमेट है उससे रिलेटेड आप नोटिस कर सकते हो कि आप जब छोटे क्लासों में थे तो वो बिल्कुल वीक दिखाई दे रहा था, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा था, हाइट भी छोटी सी थी, ऐसे वीक सा था, दुबला पतला सा था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जब आप उसको देखोगे तो उसकी हाइट भी ज्यादा है, तो वो तो अपन ने कर ली चार्ट से, और उसकी बॉडी भी क्या दिखाई दे रही है आपको? हेल्थी दिखाई। जैसे शोल्डर है वो भी उसके ज्यादा बड़े हो गए है ना, अच्छे से मजबूत हो जाते हैं अपन जिसको बोलते हैं। देखिए हाइट में क्या क्या चेंज हो रहा है। हाइट में ये हो रहा है चेंज कि शोल्डर जनरली ब्रॉडर, शोल्डर जनरली कैसे हो जाते हैं बेटा? ब्रॉडर, यानी ब्रॉडर माने क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। आपको पता है ना, बिल्कुल ऐसे बड़े हो जाते हैं, ब्रॉडन। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ब्रॉडन हो जाते हैं। आप नॉर्मली देख, आपसे छोटी वाली क्लासों के बच्चों के आप देखिए, वो बिल्कुल छोटे से दुबले पतले से दिखाई देते हैं। जैसे नर्सरी में आते हैं, एलकेजी में आते हैं, यूकेजी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, और आप खुद को देखिए एक बार, तो वो क्या है? आपके बॉडी शेप में चेंज हो रहा है। तो जैसे आपके शोल्डर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी आपसे आपकी जो हाइट है, यानी आप क्या दिखाई दोगे? ग्रो, यानी आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो, इसका मीन्स। ठीक है, अब उसके अंदर जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स में क्या क्या होता है? तो देखिए गर्ल्स में क्या क्या होगा? बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, बिकम वाइडर। ठीक है, ये गर्ल्स में चेंज हो रहा है। ये किस में हो रहा है? बॉयज में चेंज हो रहा है। और ये किस में हो रहा है? गर्ल्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये चेंज साथ साथ में जो मसल्स होती है वो मसल्स भी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स हो जाती है बॉयज की। गर्ल्स है उसमें भी ऐसे काफी चेंजमेंट आ जाते हैं। तो चेंज इन द बॉडी शेप, यानी गर्ल्स, ये कि गर्ल्स की जो बॉडी है वो आप देखिए, या फिर आपके जो जूनियर है उनकी गर्ल्स की बॉडी को देखिए, कितना डिफरेंस होता है गर्ल्स की बॉडी के अंदर भी। तो बॉडी शेप में जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो ये सब डिफरेंस होंगे। तो आज हम लोगों ने 2 चेंज की स्टडी की है। एक तो कौन सा चेंज देखा है? हाइट में चेंज देखा है। दूसरा जो शेप है उसके अंदर चेंजमेंट अपन ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और भी चेंज है उनकी स्टडी करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के बाद में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, या तो देखिए आप लोग क्या करोगे, जैसे आपने वीडियो देख लिया तो आपको शायद मोस्टली सबको पता है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के छोड़ दोगे। नाम लिखना है कि इसका नाम देख के मैं पहचान जाऊंगी हाँ इस स्टूडेंट ने कंप्लीट वीडियो देख लिया है,
या फिर आपको क्या करना है, पर्सनली मुझे मैसेज करके बताना है कि मैंने वीडियो देख लिया है।